नमस्कार, जय हिंद। मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संजीव स्टडी सेंटर में। तो चलिए फिर से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि पिछला क्लास में हम आपको लाइट के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में बता रहे थे? फिजिक्स में लाइट जो है उसके बारे में बता रहे थे और लाइट चला गया था, जिसके कारण वीडियो वहीं पे खत्म हो गया था। तो चलिए सबसे पहले फिर से हम दोबारा समझा देते हैं। आपको बताए थे कि प्रकाश को हिंदी में हम लोग प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं। हिंदी में प्रकाश कहते हैं और इंग्लिश में लाइट कहते हैं। आपको बताए थे कि लाइट एक माध्यम है, तरीका है, व्यवस्था है, जिसके सहारे हम लोग दुनिया के हर एक वस्तु को देख पाते हैं। अगर लाइट न रहेगा तो हम लोग आंख रहते हुए भी दुनिया के सारी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी हम लोग एक लैंग्वेज के तौर पर बताए थे कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश का एक बेहतरीन डिफिनेशन आप यहाँ पे लिखिए तो क्या लिखिएगा कि प्रकाश एक माध्यम है, एक माध्यम है जिसके सहायता से दुनिया के सारी वस्तु को देख पाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पे हम बताते चले कि प्रकाश जो है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। साथ ही आपको बता दें कि प्रकाश जो है विकिरण ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश क्या है? विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा है। देखिए प्रकाश ऊर्जा है कैसे, इस बात को समझिए आप कि आखिर प्रकाश ऊर्जा कैसे है। तो आप सोलर प्लेट देखे होंगे। सोलर प्लेट को हम लोग जैसे ही धूप में रखते हैं, कहाँ रखते हैं? धूप में रखते हैं, छत पे रखते हैं, तो वह सूरज के लाइट से उसमें ऊर्जा आ जाता है। कौन सा ऊर्जा आ जाता है? इलेक्ट्रिक ऊर्जा आ जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा आ जाता है। क्या आ जाता है? विद्युत ऊर्जा आ जाता है। कैसे आ जाता है? जब हम सोलर प्लेट को छत पे ले जाकर धूपा में रखते हैं तो वहाँ से लाइट की हेल्प से, यानी सूरज के प्रकाश से वह चार्ज हो जाता है और हम लोग को लाइट मिलता है। साथ ही आपको बता दें हम कि प्रकाश जो है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश का चाल, देखिए हर चीज़ में तो नहीं पूछ सकता है। दुनिया में इतना क्वेश्चन है, अगर आप आपसे पूछना स्टार्ट कर देगा कि इसमें बताइए प्रकाश का चाल कितना होता है, इसमें कितना होता है, तो आप सभी जगह नहीं बता सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 2-3 जो है हमेशा पूछते रहता है, उसके बारे में आप देख लीजिए। कि सबसे पहले पूछता है कि बताइए हवा में, किसमें? हवा में या निर्वात में? किसमें? निर्वात में। हवा को इंग्लिश में कहते हैं एयर और निर्वात को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम। यानी एयर में या वैक्यूम में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, आपको अगर याद हो जाएगा कि हवा में निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप यहाँ पे इस मात्रा को बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हुए भी जब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आप कन्फ्यूज आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट में चेंज कर देगा और कर देगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप देखिए कि 10⁸ था तो मीटर पर सेकेंड था, और 5 आया तो किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। कैसे? तो आप जानते हो कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कि 1 मीटर में मेरे दोस्त होता है 1000 मीटर, और इसी 1 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या बताए? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हम लोग इसी 1 किलोमीटर को कह सकते हैं 10⁻³ मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी गलती बोल दी है, इसके लिए ये नहीं समझिए कि इनको पता नहीं था कि 1 किलोमीटर के लिए 1000 मीटर होता है, और 1 किलोमीटर में इसी 1000 मीटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 8 था और यहाँ पे 5 हो गया, तो यहाँ पे ये भी देखिए कि मीटर से किलोमीटर में हो गया, तो हम लोग 3 जीरो को घटा दिए। तो वैसे ही आपसे पूछेगा कि बताइए कांच में प्रकाश के चाल कितना होता है। क्या पूछेगा? कांच में
कांच में, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे दोस्त ग्लास। तो ग्लास में प्रकाश का चाल जो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसी जब मीटर को हम लोग किलोमीटर में बदलेंगे तो लिख देंगे 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अगर इस तरीके से नहीं याद हो रहा है तो आप डायरेक्ट इसको कैसे याद कर सकते हैं। 3 है, 3 लिख दीजिए, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 3 लिखते हैं। और 10 पर कितना जीरो है, 5 जीरो, तो इस पर 5 जीरो लिखते हैं, 2 3 4 5। बताइए कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख। अब उसके बाद जब 5 लिखे हैं तो किलोमीटर रखिए, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना लाख, 3 लाख। 1 सेकेंड में कितना लाख, 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में हवा में प्रकाश जो है वो गति तय करती है। वैसे आपसे पूछेगा कि जल में बताइए, जल में, जल को इंग्लिश में आप लोग जानते होंगे कि वाटर कहते हैं। तो वाटर में प्रकाश का चाल होता है मेरे दोस्त 2.25 × 10⁸। अब बताइए, इतना बार बताया तो आप बताइए, जब 10⁸ रहेगा तो मीटर से पर सेकेंड रहेगा या किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा। तो आप सही बता रहे हैं कि मीटर पर सेकेंड रहेगा। और इसके बाद इसी को हम लोग इससे भी ऑप्शन दे सकता है आपको, 2.25 × 10⁵। जब 5 लिखेगा तो यहाँ पे लिख देगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर वीडियो में इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के आधार पे, प्रकाश के आधार पर पदार्थ को कितने तरीके से विभक्त किया गया है। पदार्थ को कितने प्रकार में बांटा जाता है, तो ये आज का ये लेक्चर नंबर 2 हो गया। लेक्चर नंबर 3 में इसको देखेंगे। ये आपको बताते चलते कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरा रहे, पता ऐसे ना हो कि आपको कोई लेक्चर छूट जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।